मॉडर्न मैन वीक बन रहे हैं एंड उसके पीछे का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है जो है एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोगों ने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है एंड अपने आप को एक्सेप्ट करना बुरी चीज नहीं है। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ है, जैसा भी इंसान मैं हूँ मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास, जैसे लुक्स है मेरे, इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन होती है वो बहुत बेकार की होती है नॉर्मल लोगों के ब्रेन में। बिकॉज वो लोग नॉर्मल होते हैं इसलिए उन लोगों के पास उनका खुद का एक दिमाग नहीं होता। वो लोग अच्छी तरह से सोच नहीं पाते कि एक्चुअल में उनके पास किसी भी तरह का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है। जब भी उन लोगों का दिल कोई लड़की तोड़ती है, जब भी वो लोग किसी हार्ड सिचुएशन से गुजरते हैं, तब उनके मन में सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि हमें बाहर जाकर सिगरेट पीनी है। ये एक ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिशन चीज बन चुकी है कि अगर हमारा ब्रेकअप होता है तो फिर हमें दारू पीनी होगी। एंड इसके पीछे का मेन रीजन टीवी सीरीज एंड मूवीज है। जब भी हम टीवी सीरीज एंड मूवीज देखते हैं, तब जब भी उस हीरो का हार्ट ब्रेक होता है तब वो ऐसी फालतू की चीजें करने लगता है। एंड बिकॉज वो हीरो होता है उस पिक्चर में, वो दिखने में अच्छा होता है, उसके पास एक अच्छी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी जो भी पूरी लाइफ सिचुएशंस होती है वो सारी हम लोग अपने साथ रिलेट कर पाता है। इसकी वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ओके, वो अगर बुरी सिचुएशन में सिगरेट पी रहा है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमें भी पीनी चाहिए। जस्ट बिकॉज सारे लोग कॉलेज जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज पूरी सोसाइटी ऐसा बोल रही है कि हमें स्कूल के बाद कॉलेज जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास एक डिग्री होना जरूरी है। लेकिन कभी भी कोई प्रिसाइसली ऐसा नहीं बोलता कि डिग्री उसी इंसान को लेने की जरूरत है जिस इंसान को एक प्रोफेशन में जाना है, जिस इंसान को एक प्रोफेशन से लगाव है एंड वो पैशनेट है उस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऑलरेडी गरीब हो एंड आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपने अपने स्कूल डेज में कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया और आपके पास कोई दूसरी जॉब नहीं है जिसकी वजह से आप एटलीस्ट अपने आप को संभाल पाओ, तो फिर आपको कॉलेज करनी होगी क्योंकि आपके पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये सारी चीज मॉडर्न मैन एंड वीकनेस से किस तरह से रिलेट कर पाती है? ये सारी चीज मॉडर्न मैन एंड वीकनेस से रिलेट इसलिए कर पाती है क्योंकि ये सारी चीज टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। लड़के के अंदर एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इस चीज के बारे में आपने भी सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग टेस्टोस्टेरोन को ज्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये एक्चुअल में बहुत ही सिंपल चीज है। आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट हर महीने चेक करके अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल मेजर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की कमी नहीं होती तब आपको फील होती है वो एनर्जी, आपको वो अग्रेशन फील होता है। आपके अंदर हमेशा एक मोटिवेशन रहता है कुछ ना कुछ चीज को अचीव करने का। ये एक मैस्कुलिन अर्ज होती है हर लड़के की। जो भी लड़के को एक लड़की पसंद आए, वो लड़का डीप डाउन ऐसा चाहता है कि वो उस लड़की को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करे। जो भी रिसोर्सेज नीडेड होते हैं वो सारे रिसोर्सेज उस लड़के को, उस लड़की के लिए प्रोवाइड करने होते हैं। वो जेन्युइनली ऐसा चाहता है कि सारी चीजें वो करे एंड वो बस खुश रहे। ये सारी चीज एक मैस्कुलिन लड़के को चाहिए होती है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो फिर प्रोबेबिलिटीज ऐसी है कि आप भी एक मैस्कुलिन लड़के हो। लेकिन जो नॉर्मल वीक मॉडर्न मैन होते हैं वो लोग अपने इस मैस्कुलिन अर्ज को पॉर्न हब से कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। जब भी वो स्कूल से घर आता है या तो फिर जब भी उनकी लाइफ में एक्सट्रीम सिनेरियोज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है एंड वो अपने ब्रेन में सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, तब उन लोगों को एक नेसेसिटी फील होती है कि उन लोगों को इजैक्यूलेट करना होगा। एंड इजैक्यूलेट करने के पीछे का मेन रीजन ये है कि अगर वो लोग इजैक्यूलेट नहीं करते तो फिर उनके मन में ज्यादा थॉट्स आने लगते हैं एंड थॉट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब भी आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी नहीं होती तब आपके अंदर एक मोटिवेशन हमेशा रहता है चीजों को अचीव करने का। आपके अंदर एक अग्रेशन रहता है एंड अगर आप इजैक्यूलेट नहीं करते हो तो फिर वो अग्रेशन, वो मोटिवेशन इंक्रीज होने लगता है। लेकिन अगर एक नॉर्मल लड़का, एक मॉडर्न लड़के के अंदर ऐसी सारी चीजें होने लगे तो फिर ये ऑब्वियस है कि उसका ब्रेन इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको ये नेसेसिटी फील होती है कि बिकॉज वो अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसका ब्रेन उसको कॉन्स्टेंटली ऐसा बोल रहा है कि ओके सिचुएशन बिगड़ रही है, तो एक्चुअल में गरीब है, तो मोटा बन रहा है, तो कुछ ज्यादा ही ओवर ईटिंग कर रहा है, जिसकी वजह से तेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑलमोस्ट 40 साल के लड़के जितना है, तो अभी 20 साल का है। तेरे अंदर एक एनर्जी है जिसको तू महसूस कर पा रहा है, लेकिन तू पूरा दिन फोन में लगा रहता है एंड इन सारी एनर्जी को तू किसी एक पर्टिकुलर जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से तुझे सिगरेट्स भी पीनी पड़ती है ताकि तो अपने ब्रेन को शांत कर सके एंड तेरे ब्रेन में
जो भी थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन सारे थॉट्स को तुझे फेस नहीं करना होगा। इन सारी चीज़ों को एक वीक मॉडर्न मैन फेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको इजैक्यूलेट करना पड़ता है। कोई भी नॉर्मल लड़का ये नहीं सोच पाता कि अगर वो इजैक्यूलेट करेगा तो फिर उसके अंदर की ये जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी एंड वो वीक फील करने लगेगा। उसको पता होगा कि उसको इजैक्यूलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करेगा क्योंकि उसका ब्रेन, उसकी सेंसेस उसके कंट्रोल में नहीं है। ये सारी चीजें उसको डीप डाउन पता होती है, लेकिन फिर भी वो इजैक्यूलेट करता है एंड फिर वो बस पड़ा रहता है एंड वापस अपनी बेकार की जिंदगी में चला जाता है। वापस से अपना 25% बॉडी फैट परसेंटेज को मेंटेन करता है एंड उसके बाद रील स्क्रॉल करता है, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास जाकर बात करता है, अपने फालतू के फ्रेंड्स के साथ बैठकर गप्पे लड़ाता है, क्योंकि उसको भी पता है कि उसके फ्रेंड्स उसके जैसे हैं। जैसे आप होते हो वैसे ही आपके फ्रेंड्स भी होते हैं। जो सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों मॉडर्न मैन वीक बन रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ही है। उनके अग्रेशन एंड उनके अंदर की जो आग है, जो आग सारी चीजों को कॉन्कर करना चाहती है, वो लोग उस आग को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ऐसा चाहते हैं कि वो उस आग को डिस्ट्रॉय कर सके। एक वीक मैन हमेशा इजैक्यूलेशन को चूज करेगा जब भी उसकी लाइफ में एक्सट्रीम सिनारियोज क्रिएट होंगे। पहले वीक मैन कम थे बिकॉज पहले पॉर्न हब जैसी वेबसाइट्स बहुत कम थी एंड इंटरनेट की सुविधा भी हर किसी को नहीं मिल पाती थी। अब बिकॉज हमारे हाथों में सारी चीजें आ चुकी हैं, जब भी हमें कुछ भी चीज देखनी होती है तो फिर वो हम आसानी से देख सकते हैं। इसी इजीनेस की वजह से मॉडर्न मैन वीक बन रहे हैं। हम लोग कभी भी थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर नहीं देखते कि ओके बेड पर मैं सोया हुआ हूँ एंड इस चीज को परफॉर्म कर रहा हूँ, एक ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो इंटरकोर्स परफॉर्म कर रही है दूसरे लड़के के साथ, लेकिन फिर भी मुझे मजा आ रहा है। एक नॉर्मल लड़का कभी भी अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू पॉइंट में जाकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी करेज नहीं है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए। ये एक ह्यूमिलिएशन है कि आप उस लड़की को देख रहे हो, जो लड़की आपको अट्रैक्टिव लग रही है एंड वो लड़की किसी और के साथ इंटरकोर्स परफॉर्म कर रही है। ये एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन क्रिएट करता है हमारे ब्रेन में। हम लोग इवॉल्व ही इसलिए होते हैं ताकि हम प्रोक्रिएट कर सकें, लेकिन एक लड़का कभी भी प्रोक्रिएट नहीं कर सकता अगर उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक लड़की का एंड एक बच्चे का देखभाल कर सके। अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने आप को इतना डेवलप करे ताकि वो अपनी वाइफ के लिए एंड अपने इन्फेंट के लिए प्रोवाइड कर सके। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह पर आज हम लोगों के पास एक ईजी रूट है। हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स है जिसके अंदर अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, जिसको देखकर हम अपने ब्रेन को इस तरह से वायर कर सकते हैं कि ओके मैं लायक नहीं हूं प्रोक्रिएट करने के लिए, लेकिन मैं इजैक्यूलेट कर सकता हूं दूसरे लोगों को प्रोक्रिएट करते हुए। सारे नॉर्मल इंसानों का ब्रेन बहुत पॉल्यूटेड बन चुका है एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाओ। इस समय पर आपको ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हर एक नॉर्मल इंसान के ओपिनियंस आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत केयरफुली अपने ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी चाहिए ताकि आप सारे नॉर्मल लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट ना कर दो, क्योंकि नॉर्मल लोगों के ओपिनियंस अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप भी नॉर्मल लोगों जैसे बन सकते हो। इसलिए कभी भी उन इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा बोलने मत देना कि अगर हम महीने में 1-2 बार हिलाते हैं या तो फिर हफ्ते में हम सिर्फ 1 बार हिलाते हैं एंड उसके अगले हफ्ते नहीं हिलाते तो फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 11% से इंक्रीज, हमारी स्पिरिट डैमेज होती है जब भी हम इजैक्यूलेट करते हैं। इजैक्यूलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकते हो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या तो फिर अपनी वाइफ के साथ इस एक्ट को परफॉर्म करते हो तो फिर वो चलेगा। लेकिन वेबसाइट में जाकर दूसरी लड़कियों को सेक्स करते हुए आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक टिपिकल मॉडर्न मैन इस तरह के वीडियोस को कंज्यूम भी कर लेगा तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी 1-2 दिन के लिए वो इजैक्यूलेट नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन से वो वापस से अपनी हिलाने की स्ट्रीक के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आपको इस मॉडर्न एज में एक वीक इंसान बनकर नहीं रहना तो फिर इसका सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करना होगा। एंड अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल, अगर आपको अपना ब्रेन, अगर आपको अपनी स्पिरिट को ज्यादा ताकतवर बनानी है तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले इजैक्यूलेट करना बंद करना होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे एक स्पेशल ऑफर के बारे में आप लोगों को बताना था कि मैं डाइट एंड वर्कआउट प्लान से सेल करता हूँ। 3 मंथ्स के प्लान की प्राइस 3899 है, लेकिन बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आप लोग मोटे हो एंड बदसूरत हो, इसकी वजह से जो भी लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि ओके वो लोग मोटे हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, या तो फिर जब भी आप 3 मंथ से ज्यादा के मंथ्स के प्लान लोगे तो फिर उसके अंदर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करना है और स्पेशल 40 कोड यूज करना। जब आप इस कोड को यूज करोगे और नीचे दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। एंड वो सारे डाइट प्लान एंड वर्कआउट प्लान से आप अपनी फिजिक अच्छी बना सकते हो, आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो अपने आप को चेंज करने के लिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करना मत भूलना।